है कि अभी का जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगा ये हम लोग को पता नहीं है। दैट इज़ अप टू द SIC एंड CBI। लेकिन हम लोग इंश्योर करेगा कि हमारा जैसे फीलिंग्स, हमारा जैसे डिप्राइव, हमारा जैसे सफ़र आने वाला जनरेशन नहीं करना है। पब्लिक यही चीज़ को जानना है। तो वो मेरा क्वेश्चन है कि हम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस system and this investigation. So we have some of the aspirant candidates over here who are ready to talk with us. Sir, first of all, like how will you describe about today's the outcome of today's rally? Okay. Thank you, media friends. देखिए, आफ्टर 3 months ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत किया। हमारे जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर है। ये लीडरलेस है, ये नेमलेस है और पेपरलेस है। इसमें कोई लीडर नहीं है। एवरी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सब जो है इसमें शामिल है इस कमेटी में ना। तो आफ्टर 3 months ऑफ मतलब कि हार्ड वर्क, हर दिन रात मीटिंग करके, पब्लिक ओपिनियन लेके, ये सब के बाद फाइनली आज एक मुकाम पे आया है कि एक रैली का ऑर्गेनाइज़ किया गया। इससे पहले हुआ है 23 सितंबर को, तो वो तो सिर्फ कन्फाइन था, यही पेपर लीक के लिए कन्फाइन था। बट नाउ आफ्टर द अरेस्ट ऑफ मिनोती बोरांग, द पेंडोरा बॉक्स हैज़ बीन ओपनड. Now the public has come to know that APPSC as a commission is full of malpractices, right? तो उसके बाद अभी हम लोग को मतलब कि मेरा जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है तब जाके फॉर्मेशन हुआ। वेरियस एग्ज़ाम्स का, वेरियस डिपार्टमेंट्स का, ADO, इंजीनियर, AE, JE, HDO सब का कम्बिनेशन है यहाँ पे ना। तो उसके बाद हम लोग ने मीटिंग बैठ के सारा डिस्कशन करके और धीरे धीरे जैसे जो एग्ज़ाम्स का पर्दाफाश हो रहा है, अभी तो JE का भी हो गया, अभी EDO का भी हो गया और 2017 APPSC का तो ऑलरेडी पहले से इशू था ही है, तो उसमें भी पाया गया 2 कैंडिडेट अभी तक। तो उसको हम लोग जो एकदम सीरियसली लेते हुए ये सोचा है कि अंडर द बैनर ऑफ अपसू एंड अंशु एक रैली निकलना है। पब्लिक डोमेन में ये जाना है कि हाउ सीरियस इट इज़। इसमें हम लोग चुप नहीं बैठ सकता है। देखिए, पब्लिक ये समझना है कि आप कभी भी APPSC का हिस्ट्री में जाके देखिए, राइट फ्रॉम 1988 तब से घोटाला हुआ है। घोटाला भी नहीं बोलेगा, हम इसको बोलेगा कि माल प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ इशू रहा है। आपको मैं एक बता दूं, किमो लोलेन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड APPSC एंड अदर्स, ये केस हुआ था 1989 में एंड इट टुक 3 years, 3 साल कोर्ट में बैटल लगाया, तो तब जाके वो लोग को जस्टिस मिला है। तो अभी ये सब हम आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि APPSC का उस समय से और वो हुआ है 1989 को और अभी है हम लोग 2022 में। उस समय में हम लोग पैदा भी नहीं होता, लेकिन हम ये सोचता है कि उस ज़माना का जो लीडर लोग था, उस ज़माना का अपसू लोग जो था, अगर वो स्ट्रांगली लड़ता तो आज का दिन नहीं आता, राइट। तो अभी हम लोग समय में आ गया, तो वी फील लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। हम लोग एस्पायरेंट था इससे पहले, चौथा भाई था किसी का, लेकिन अभी हम लोग समझ गया इतना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का ये एग्ज़ाम को प्रेशर। मेरा खुद का एग्जांपल लीजिए, मैं 10 years से इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी समझ में आता है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का दिस इज़ द राइट टाइम। कुछ अच्छा बनने के लिए एक समय आता है। आप चाहे प्रीवियस अपना लाइफ में जितना भी खराब बनना हो, लेकिन यहाँ में राइट टाइम है कि आप सही चीज़ को सही बोलना है, गलत को गलत बोलना है। उसी चीज़ को बोलने के लिए हम लोग आज यहाँ आया है और बोलते हुए ये हम लोग का एक मुद्दा है कि हम लोग का जो JSC का एक ही मुद्दा है कि अभी का जो इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगा ये हम लोग को पता नहीं है। दैट इज़ अप टू द SIC एंड CBI। लेकिन हम लोग इंश्योर करेगा कि हमारा जैसे फीलिंग्स, हमारा जैसे डिप्राइव, हमारा जैसे सफ़र आने वाला जनरेशन नहीं करना है। पब्लिक यही चीज़ को जानना है। Talking about this APPSC, you being one of the aspirant and also this entire जो episode जो भी हुआ है, do you have any now like any bit of trust in them, the APPSC, and if not, why not? Yes. That is a very good question. यही चीज़ आपको मैं थोड़ा देर पहले हाईलाइट किया था एंड 2 days ago मैंने एक ब्रीफिंग भी दे चुका है। मैंने बताया कि जेनेसिस ऑफ APPSC एंड एंट्री ऑफ ताकेत जेरंग कैसे हुआ था, उसको आप ज़रूर देखिए। तो उसको मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगा शॉर्ट्स में। तो जैसे मैंने अभी किमो लोलेन का बारे बताया एंड आफ्टर दैट आप जब APPSC का वेबसाइट में जाके देखिए, वहाँ में लिस्ट ऑफ रिट पिटीशन भर के है और वो जो है ऐसे नहीं है, अपना कमीशन में कुछ चेहरा में दाग लग चुका है, वो चीज़ है। उसका सबूत वहाँ जाके देखिए, हम लोग को मत पूछिए, वहाँ जाके देखने से आपको पता चलेगा कि APPSC हैज़ टू गो टू द कोर्ट पे जाना पड़ा है कि अपना आपको जस्टिफाई करने के लिए, कि अपना गलती को भी छुपाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। तो ये जो रिट पिटीशन है आप जाके देखिए तो 2009 का बहुत सारा है। एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, वो अभी याद नहीं आ रहा, 3-4 है। और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊँगा, 2011 में हमारा जो बड़ा भाई लोग था वो AE का एग्ज़ाम दे रहा था।
एई का जब एग्ज़ाम दे रहा था 40 कैंडिडेट्स का पेपर को चेक नहीं किया गया, तो गुस्से में आके हमारा बड़ा भैया लोगों ने APPSC का बिल्डिंग को जला दिया। तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे सही गलत है, लेकिन उसके बाद ऐसे होने के बाद भी APPSC वेयर सो एडामेंट, वो जो मैक्सिम होटल रूम में ये इंटरव्यू को कंडक्ट कराता है, एडामेंट था, अपना गलती को छुपाया है, लेकिन भी क्या किया कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना होकर किया है। उसके बाद आता है 2014-15, उसमें क्या होता है कि सबसे उसमें पब्लिक डोमेन में सिर्फ यही आया कि उसमें पेपर लीक हुआ था, लेकिन चोर कौन है मालूम नहीं है, राइट। उसमें सिर्फ फोर जो मेंबर था उन लोगों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन वो री इंस्टिगेट भी हो गया अभी ना। तो उसमें और एक इशू मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है जो प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स मेंस में कुछ कैंडिडेट्स लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं किया गया। बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, इतना बड़ा मिस्टेक था। इसको जो है वहाँ डिप्राइव कैंडिडेट्स लोगों ने कोर्ट में जाके सिंगल बेंच कोर्ट में गया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, उसमें एस्पिरेंट का पेपर में आया था, लेकिन कमीशन जो था वो इतना एडामेंट था, वो डबल बेंच हाई कोर्ट में लेके अपना फेवर में लाया। एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये जो पेपर लीक इशू है उसी समय हुआ था 2015 में, 2 इशू हुआ था। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये तो 2015 का हो गया। उसके बाद आता है 2017 का, ये तो पब्लिक पूरा जानता ही है कितना बड़ा फियास्को था, उसमें 2-3 बार पेपर लिखा You are saying that you don't have any trust on APPSC. एकदम ट्रस्ट डेफिसिट है, वी डोंट ट्रस्ट एनीमोर। आपने अभी आपने कुछ कहा, आपने जो बताया तो 2014 का जो एपिसोड हुआ था और फिर उसके बाद 17 में भी कुछ एपिसोड हुआ था ये APPSC को लेके। तो आपको क्या लगता है उस समय में जो हादसा हुआ था और अभी का जो ये जो सिनेरियो है, दिस द फेलियर जो सिनेरियो है, is it because of the not active participant and the support by the then previous Apsu and Ansu? Yes. That's why I had said before कि अभी हम लोग जाग गया है। पहले तो आप जो पीड़ित है, जो पेशेंट है, वो तो मेडिकल में जाना पड़ेगा ना, तब ना जाके डॉक्टर आपको इलाज कराएगा। तो अभी ये जो है इतना ज़्यादा पेशेंट्स है इस एग्ज़ाम को लेके ना, दे हैव टू कम टुगेदर। इसीलिए हम अपील करता है कि जितना एक्सपीरियंस है वो लोग आइए, अपना दर्द को बताइए, तब जाके इशू भरा होगा। नहीं तो हम लोग को चीटी जैसे सोचेगा। हम जेन्यून है, डिप्राइव हुआ है, हमारा आवाज़ सही है, लेकिन कोई नहीं सुनेगा ना। आई वुड लाइक टू अपील कि जो पब्लिक है समझिए हम लोग का इशू को ना। नॉट सो मच हैप्पी बिकॉज जो जितना आदमी अरेस्ट होना चाहिए था अभी तक फ़िलहाल उतना हुआ नहीं है। और जो हम लोग का ब्रदर अभी बोला है बड़ा मच्छी अभी तक नहीं पकड़ा है ना, तो ये हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। उससे इंटरोगेट, उससे क्वेश्चन, उसको अरेस्ट करके कम से कम पूछताछ करो। और वो लोग ही हम लोग को लगता है कि मेन कल्प्रिट है ना, एक्यूज होगा, तो उन लोग को क्यों पूछताछ नहीं कर रहे हैं? क्यों ओनली ये छोटा मोटा जो एक ही साइड से जो बिलोंग करते हैं, जो जैसा कि ताकेत जेरंग का अंदर ही जो ब्रोकर है, स्टूडेंट है, उसको ही पकड़ रहा है, तो बाकी का क्या है? बाकी कहाँ है सब ये जो एक्यूज लोग? तो ये जो सिस्टम जो अकेला से काम नहीं चलता है ना, जैसे कि मेरा ब्रदर बोला है, चेयरमैन एक होता है, 4 मेंबर होते हैं ना, वो चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल होगा और 100% हम श्योर कि वो होगा। बिकॉज जो चाबी है, जो हम लोग पहले भी हम लोग का सिस्टर इसको ब्रीफ कर चुका है, 2 चाबी होते हैं, एक होता है एग्ज़ाम कंट्रोलर का साथ, एक होता है आपका चेयरमैन का साथ। सो जब ये चाबी उसके पास है तो आप सोच के देखो वो पेपर कैसा लीक हो गया। और अगर चलिए वो चाबी नहीं पहुंचने से पहले लीक हो गया बोल रहा है, तो सोचिए उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो वो मेरा क्वेश्चन है कि हम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम एंड दिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस।